Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My all dear students and viewers, welcome back to our channel. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम पास्ट टेंस को डिस्कस करेंगे कि पास्ट टेंस की पहचान क्या है, उसके हेल्पिंग वर्ब्स, उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स और उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करती चलूँगी कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो नीचे रेड आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पास्ट टेंस। जिस तरीके से हमने प्रेजेंट में हमने डिस्कस किया था कि कुछ स्पेसिफिक टिप्स होते हैं जिनकी बुनियाद पर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास ये कौन सा टेंस है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 9th 10th में MCQs में फर्स्ट पोर्शन ही फॉर्म्स ऑफ वर्ब और टेंसेस रिकॉग्निशन का होता है, जिसमें डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स दिए होते हैं। आपको चूज़ करना होता है कि आप उस सेंटेंस की बनावट के मुताबिक आप उसको पास्ट में चूज़ करेंगे या प्रेजेंट में या फ्यूचर में, और आगे भी उसके रिलेटिवली इंडेफिनेट को चूज़ करेंगे या आप कॉन्टिन्यूस को या सिंपल को चूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज हम पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनेट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट। ठीक है, यानी कि वो चीज़ें जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुकी हैं, जो एक्शंस पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, उनको हम पास्ट इंडेफिनेट में रखेंगे। ठीक है, जैसे कि शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, यानी कि उसने लास्ट ईयर ही स्कूल को लेफ्ट कर दिया था। ठीक है, यानी कि उसने ये काम अपना कंप्लीट कर लिया है पास्ट में ही। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पास्ट हैबिट्स को, कि कुछ पास्ट हैबिट्स भी इसी के अंदर आ जाती हैं। जैसे कि शी ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, कि वो हमेशा अम्ब्रेला लेती थी। ठीक है, यानी कि ये उसकी पास्ट हैबिट थी, प्रेजेंट हैबिट नहीं है। जो प्रेजेंट हैबिट होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी, लेकिन ये पास्ट हैबिट है, पास्ट टेंस के अंदर इसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये दो छोटी छोटी टिप्स थी जिनकी बुनियाद पर आप उसको सेपरेट कर सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पास्ट इंडेफिनिट में उसकी पहचान को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी पहचान होती है था, थी, थे एंड अलिफ बड़ी ये छोटी ये। ठीक है, जिस तरीके से हम अगर कोई जुमला बोलें कि हमने खाना नहीं खाया, अब आप कहें इसमें था, थी, थे नहीं आया तो ये तो जुमला ही नहीं होगा पास्ट इंडेफिनिट का। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हमने खाना नहीं खाया, इसमें एंड पे अलिफ आ रहा है, लिहाजा ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो बहुत से बच्चों को ये मालूम ही नहीं होता कि अलिफ छोटी ये बड़ी ये भी इसकी पहचान में हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसी था, थी, थे आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको सेंस क्लियर हो रही है कि वो पहले काम किया हुआ पास्ट का काम है, तो हम उसको पास्ट टेंस में ही कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्म ऑफ वर्ब्स की। इसमें तमाम टेंसेस की एक दफ़ा मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा आपके मेमोरी में बात हो जब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड एंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, बल्कि सिर्फ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास डिड यूज़ होगा। ठीक है, आगे हमारे पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे भी हम ये बात डिस्कस कर लेंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या वर, और फॉर्म ऑफ वर्ब होती है फोर्थ, यानी कि ING इसमें आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट के अंदर हम हैड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास थर्ड आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, हैड बीन आ जाएगा। ठीक है, और फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी, इसमें सिंस और फॉर का यूज़ होता है। ठीक है, ये हमारी कुछ इंफॉर्मेशन थी। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की, एक्सरसाइज की। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको बेशक टेंसेस का मुकम्मल आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटा, तब तक आप कंफर्म नहीं कर सकते कि आप लोग को समझ आई है या नहीं, आपको क्लियर है या नहीं। ठीक है, तो प्रैक्टिस जो है वो इंसान को परफेक्ट बनाती है। आपको आता कम है बट आप प्रैक्टिस करें, आपकी वो भी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी जो जिनका आपको मालूम भी नहीं होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले बात करते हैं, कुत्ते ने खरगोश का ताक़ुब किया। ठीक है, तो कुत्ते ने, अच्छा अब यहाँ पे मैं सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं लिख रही, अब थोड़ा सा लेवल अपना अप करें। लास्ट टाइम मैंने प्रेजेंट टेंसेस को बहुत ज़्यादा डिटेल में लेक्चर्स दिए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब होपफुली आप सब लोगों ने प्रेजेंट टेंस के लेक्चर्स लिए होंगे, तो अब आप लोग को पता है कि टेंसेस की फॉर्मेशन आपने क्या करनी है। ठीक है, सब में सब टेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही आते हैं। ठीक है, वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब सबके अंदर ही आएगा। तो और क्वेश्चन इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क आ जाएगा एंड पे। ठीक है, और स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड यूज़ हो जाता है। नेगेटिव की बात करें तो उसके अंदर नोट यूज़ हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो कॉमन हो चुकी हैं, ये सबको मालूम है, तो इसलिए हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे इतना। तो हम बात करते हैं फर्स्ट सेंटेंस की। कुत्ते ने खरगोश का ताक़ुब किया। कुत्ते ने द डॉग ताक़ुब किया, चेज्ड। ठीक है, चेज होता है, हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, हेल्पिंग वर्ब कोई यूज़ नहीं होगा, जस्ट लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हमने सिंपल में कोई फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया था। ठीक है, उसमें भी हमने एस या ई एस को यूज़ किया था। इसी तरह यहाँ पे भी हम सेकंड फॉर्म को यूज़ करेंगे और हेल्पिंग वर्ब को यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास नेगेटिव या इंटरोगेटिव का सेंटेंस आ जाए तो उसके अंदर हम इसको यूज़ करेंगे, डिड को। ठीक है, तो द डॉग चेस्ड द रैबिट, के कुत्ते ने खरगोश का ताक़ुब किया। नेक्स्ट बात करते हैं, मजीद ने खूबसूरत तस्वीर बनाई। मजीद ने तस्वीर बनाई, मजीद मेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर। ठीक है, होपफुली इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सिंपल सा जुमला है, कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं हुई। सिंपली आपने बस सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, और उसके अलावा आपने ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ना नोट, ना कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट है तुलबा ने नारे लगाए। तुलबा ने, द स्टूडेंट्स, नारे लगाना रेज स्लोगन्स होता है, यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे तो रेज्ड स्लोगन्स, तो द स्टूडेंट्स रेज्ड स्लोगन्स। नेक्स्ट है, मैंने इसका मजाक ना उड़ाया, तो आई, अब यहाँ पे नेगेटिव जुमला आ गया। अब यहाँ पे आपने गौर करनी है कि यहाँ पे हमारे पास डिड यूज़ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने यूज़ किया है, आई डिड नॉट मेक फन ऑफ हिम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी हो गया है, तो अब यहाँ पे हमने डिड को भी यूज़ करना है। डिड के बाद हमारे पास नोट आ जाता होता है। ठीक है, तो आई डिड नॉट मेक, तो उसका मजाक उड़ाना, तो मजाक उड़ाने की इंग्लिश हमारे पास क्या हो जाएगी, मेक फन ऑफ हिम। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। सॉरी, मैंने वहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, आपने डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। लेकिन वैसे आप जो है अगर खाली यूज़ करेंगे तो सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, लेकिन जब आप नेगेटिव या इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो डिड के साथ हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और अगर सिंपल आएगा, सिंपल सेंटेंस है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और अगर हमारे पास जो है नेगेटिव या इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है तो फिर हमारे पास डिड यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, तुमने किससे मशवरा किया। अब यहाँ पे क्या है कि तुमने किस से मशवरा किया, किसकी इंग्लिश क्या होगी, किस से किया, तो होम। होम का होता है कि किस से, यानी कि हु किसने होता है, किस से यानी पैसिव, थोड़ा सा पैसिव सेंस आ रही है, तो इसके लिए होम यूज़ होता है। तो होम, डिड यू कंसल्ट, अब कंसल्टेड नहीं आएगा, डिड आ गया है। डिड एक्चुअली पहले ही डू की सेकंड फॉर्म होती है, तो इसलिए हम डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, दरवाज़ा किसने खटखटाया, तो ये भी इंटेरोगेटिव है, लेकिन यहाँ पे भी मिस्टेक है, तो हु डिड नॉक्ड द डोर, सॉरी हु डिड नॉक द डोर, डिड आएगा और नोक आएगा, KNOCK, नोक, विदाउट ED।
ठीक है, तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी टिप्स थी, उम्मीद है आप लोगों को क्लियरिफाई हो गया होगा। इसके अलावा फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह ज़वजल आपकी उन प्रॉब्लम्स को ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। और फिर भी एंड पे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने फ्रेंड्स और सोशल सर्कल्स में शेयर करिएगा। आज मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ, तब तक फ़ी अमानिल्लाह।